हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा प्रपोजिशनल लॉजिक। प्रपोजिशनल लॉजिक क्या होते हैं, कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट है, तो ये जो बेसिक फंडामेंटल है हमारा प्रपोजिशनल लॉजिक से रिलेटेड वो हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो है आज कंप्लीट करेंगे। देखिए, प्रपोजिशनल लॉजिक को यदि डिफाइन किया जाए तो प्रपोजिशनल लॉजिक क्या है? प्रपोजिशनल लॉजिक इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लॉजिक वेयर ऑल द स्टेटमेंट आर मेड बाय प्रपोजिशन। सिंपल, आप कोई भी यदि कोई स्टेटमेंट यदि आप लोग देते हैं, कोई भी डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट देते हैं जो या तो ट्रू है या फिर फॉल्स है, तो ये जो डिक्लेरेटिव आपने दिया है ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में, ये डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट आपका प्रपोजिशनल लॉजिक जो है वो कहलाता है। ठीक है। In other words, we can also define it's a technique of knowledge representation in logical and mathematical form। ठीक है, यदि आप लॉजिकल और मैथमेटिकल फॉर्म में इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो भी आपके प्रपोजिशनल लॉजिक का ही पार्ट है। कुछ एग्जांपल्स यदि हम इसके यहाँ पे लेके चलें तो देखिए, हमने कुछ एग्जांपल यहाँ पे कंसीडर किए हैं। इट इज संडे, ठीक है, हमने एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट दे दिया, दैट मीन्स ये एक प्रपोजिशनल लॉजिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इट इज संडे ये ट्रू भी हो सकता है आपका और फॉल्स भी हो सकता है। ठीक है। द सन राइजेज फ्रॉम वेस्ट, ठीक है, ये तो हमें पता ही है, तो ये आपका फॉल्स प्रपोजिशन है। 3 + 3 = 7 दिखाई दे रहा है, फॉल्स है। 5 इज ए प्राइम नंबर दिखाई दे रहा है, ट्रू है। तो यदि आप ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में किसी चीज को रिप्रेजेंट कर पाए, कोई डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट यदि आप ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में बता पाए, तो वो आपके प्रपोजिशनल लॉजिक का पार्ट होता है, प्रपोजिशनल लॉजिक के अंदर कंसिडर किया जाता है। ठीक है। चलिए, यहाँ पे कुछ बेसिक फंडामेंटल फैक्ट्स हैं जो हम प्रपोजिशनल लॉजिक के बारे में स्पेसिफाई करते हैं, बताते हैं, उन्हें एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? प्रपोजिशनल लॉजिक इज आल्सो कॉल्ड बूलियन लॉजिक। इट वर्क्स ऑन 0 and 1। सिंपल ट्रू और फॉल्स की हम बात कर रहे हैं, फॉल्स रिप्रेजेंटिंग 0 एंड ट्रू रिप्रेजेंटिंग 1। In propositional logic, we use symbolic variable to represent the logic। जो भी आप propositional logic उसके अंदर ले रहे हैं तो symbolic variable कुछ भी हो सकते हैं, A, B, C, P, Q, R, जो भी आप उन्हें valid identifier name जो आप देना चाहें वो आप यहाँ पे consider कर सकते हैं। नेक्स्ट important rememberable point क्या है आपका? propositional logic can be either true or false, बट दोनों नहीं हो सकते। सिंपल सी बात है, आपने कोई भी डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट दिया है तो या तो वो ट्रू क्लासिफिकेशन में है या वो फॉल्स क्लासिफिकेशन के अंदर है। प्रपोजिशनल लॉजिक कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, रिलेशन एंड फंक्शन एंड लॉजिकल कनेक्टिव्स। अभी हम आगे देखेंगे लॉजिकल कनेक्टिव्स कौन कौन से हैं जो इन डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट के साथ हम यूज में ले सकते हैं, बट दैट इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रपोजिशनल लॉजिक। दीज कनेक्टिव आल्सो कॉल लॉजिकल ऑपरेटर आप कह सकते हैं, पढ़े हुए हैं आपके, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, नेगेशन, ये सारे क्या आपके प्रपोजिशन लॉजिक के लिए यूज आपके कनेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट आपके आता है द प्रपोजिशंस एंड कनेक्टिव्स आर द बेसिक एलिमेंट ऑफ प्रपोजिशनल लॉजिक। क्लियर? कनेक्टिव्स कैन बी आइदर सेड ए लॉजिकल ऑपरेटर विच कनेक्ट्स टू सेंटेंसेस। तो कनेक्टिव्स के बारे में मैंने बताया कि ये वही लॉजिकल ऑपरेटर हैं, कंजंक्शन, डिस्टिंक्शन, जिसके थ्रू आप मल्टीपल स्टेटमेंट को कनेक्ट कर सकते हैं। यदि कोई प्रपोजिशन आपकी ऑलवेज ट्रू है तो ये आपने थोड़ा सा डिस्क्रीट मैथ स्ट्रक्चर में भी काफी डिटेल में इसके बारे में डिस्कशन किया होगा, इट्स कॉल्ड टॉटोलॉजी। और यदि कोई प्रपोजिशनल लॉजिक ऑलवेज फॉल्स है, दैट कॉल कॉन्ट्रडिक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है प्रपोजिशन फॉर्मूला विच हैव बोथ फॉल्स एंड ट्रू वैल्यूज आर कॉल्ड व्हाट? The statement by which we can represent it। Next statement आता है आपका statement which are question commands और opinion are not propositional logic। ठीक है, आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, कोई ओपिनियन दे रहे हैं या कोई कमांड दे रहे हैं तो आपके propositional logic का पार्ट नहीं है। propositional logic only consists the statement which is either true or false। Where is Rohini, how are you, what's your name are not propositions। क्लियर? चलिए, थोड़ी सिंटैक्स के ऊपर जाते हैं हम यहाँ पे। सिंटैक्स में देखिए, हम प्रपोजिशनल लॉजिक को यदि हम स्पेसिफाई करना चाहें तो कैसे हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द सिंटैक्स ऑफ प्रपोजिशनल लॉजिक डिफाइंस द अलाउएबल सेंटेंसेस फॉर द नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। ये दो पार्ट में का होता है, दो पार्ट के अंदर इसे क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला है आपका एटॉमिक प्रपोजिशन, दूसरा है आपका कंपाउंड प्रपोजिशन। एटॉमिक प्रपोजिशंस क्या है? Atomic propositions are those simple proposition
It's consists only single proposition symbol. These are the sentences which must either true or false. True और false तो आपको propositional logic का part है, but एक single proposition इसके अंदर होनी चाहिए. जैसे 2 + 2 is 4, एक atomic proposition है, the sun is cold. अब ये true है false है, that is a different thing, but ये single proposition है. Compound proposition, ये हमें नाम से ही पता चल रहा है. कंपाउंड प्रपोजिशन क्या होती है? कंपाउंड प्रपोजिशंस आर कंस्ट्रक्टेड बाय कंबाइनिंग सिंपलर और एटॉमिक प्रपोजिशन. ठीक है, यदि आप मल्टीपल एटॉमिक प्रपोजिशंस को एक साथ लेके चल रहे हैं तो आपके कंपाउंड प्रपोजिशन का पार्ट है. फॉर एग्जांपल, इट इज रेनिंग टुडे, एक प्रपोजिशन, एंड स्ट्रीट इज वेट. तो आप मल्टीपल एटॉमिक प्रपोजिशंस को यदि आप एक साथ लेके चल रहे हैं तो आपका कंपाउंड प्रपोजिशन. थोड़ी सी हम लॉजिकल कनेक्टिव्स की बात करें. ये लॉजिकल कनेक्टिव्स वही हैं जो आपने प्रोग्रामिंग के अंदर भी बहुत अच्छे से यूज़ में लिए हैं, पढ़े हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आपने उसे पढ़े हैं. बस थोड़ा सा यहाँ पे चेंज जो निकल के आएगा वो इसका नाम का. इसे हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं? लॉजिकल कनेक्टिव के नाम से जो है वो हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं. लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या हैं? अब यहाँ पे लॉजिकल कनेक्टिव्स आर यूज टू कनेक्ट टू सिंपलर प्रपोजिशंस और रिप्रेजेंट अ सेंटेंस लॉजिकली. तो मल्टीपल एटॉमिक स्टेटमेंट्स को, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स को यदि आप जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए लॉजिकल कनेक्टिव्स जो है यूज में लेते हैं. जिसमें फर्स्ट लॉजिकल कनेक्टिव आता है हमारा नेगेशन. नाम से पता चल रहा है, आपने इसे काफ़ी बार यूज में लिया होगा. नेगेशन, इसका सिंबल आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. दिस इज अ सिंबल फॉर नेगेशन. इसका काम क्या है? ये पॉजिटिव को नेगेटिव में कन्वर्ट कर देता है, नेगेटिव लिटरल को पॉजिटिव लिटरल के अंदर कन्वर्ट कर देता है. नेक्स्ट आता है कंजक्शन. ठीक है, कंजक्शन इज जस्ट लाइक अ एंड ऑपरेटर. यदि आपने प्रोग्रामिंग के अंदर और उसके अंदर पढ़ा है तो ये एंड के क्लासिफिकेशन के अंदर आता है. रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? पी एंड क्यू. ठीक है, जैसे पी का मीनिंग, पी का डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट क्या है? रोहन इज इंटेलिजेंट. क्यू क्या है? रोहन इज हार्ड वर्किंग. तो दोनों को यदि आप एंड की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो दोनों को एंड की फॉर्म में आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पी एंड क्यू. रोहन इज इंटेलिजेंट एज वेल एज रोहन इज हार्ड वर्कर. ऐसे डिसजंक्शन, डिसजंक्शन आपका पी और क्यू दोनों में से एक स्टेटमेंट जो है वो आपका ट्रू होना चाहिए. तो यहाँ पे आप इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? रितिका इज ए डॉक्टर और इंजीनियर. ठीक है, दोनों में से एक आपका ट्रू है. इम्प्लीकेशन, इसे थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा. इम्प्लीकेशन का क्या मतलब है? अ सेंटेंस सच एज पी एरो क्यू इज कॉल्ड इम्प्लीकेशन. क्लियर? इसे आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इफ इट इज रेनिंग देन द स्ट्रीट इज वेट. क्लियर? यदि आपकी बारिश हो रही है तभी आपकी जो स्ट्रीट है वो क्या होगी? वेट होगी. तो आप इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? P इक्वल्स टू इट इज रेनिंग एंड Q स्ट्रीट इज वेट. तो रिप्रेजेंटेशन का जो तरीका है वो क्या होगा? P एरो Q. इसी तरीके से बाय डायरेक्शनल, बाय डायरेक्शन को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? डबल एरो के थ्रू. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम ब्रीथिंग देन आई एम अलाइव. ठीक है, मतलब रिवर्स में भी जो सेंटेंस ट्रू हो, यदि हम सांस ले रहे हैं तो हम जिंदा हैं, और हम जिंदा हैं तो इसका मतलब हम सांस ले रहे हैं. इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं. तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो आप कैसे लिखेंगे? डबल एरो के थ्रू आप इन्हें रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, अब इनकी कुछ ट्रूथ टेबल्स जो हैं, ट्रूथ टेबल आप सभी ने कई बार पढ़ी हैं, आपको आती भी हैं. एक बार आप थोड़ा सा इसे मेमोराइज रखिएगा. इसके ऊपर क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है. दिस सिंबल रिप्रेजेंट द एंड कंजक्शन. दिस इज और disjunction. This one is implies, double arrow if and only if, और this one is negation जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था. ट्रूथ टेबल के बारे में जाएं हम तो ट्रूथ टेबल देखिए. नेगेशन ट्रू को फॉल्स करेगा, फॉल्स को ट्रू करेगा. कंजक्शन की जो ट्रूथ टेबल है, सेम वर्क एज एंड. डिसजंक्शन वर्क एज और. इम्प्लीकेशन में आप देखिए, इम्प्लीकेशन के अंदर यदि आप ट्रू से फॉल्स जा रहे हैं, बस एक चीज ध्यान रखिए. इफ इन इम्प्लीकेशन इफ यू आर गोइंग टू फॉल्स देन ओनली द आंसर विल बी फॉल्स. ठीक है, ट्रू से फॉल्स में फॉल्स होगा, बाकी सब केस के अंदर आपका ट्रू होगा. बाय डायरेक्शनल के अंदर क्या होगा? यदि आप ट्रू से ट्रू जा रहे हैं, फॉल्स से फॉल्स जा रहे हैं तो ही आपको ट्रू मिलेगा, बाकी दोनों केस के अंदर आपको फॉल्स मिलेगा. ठीक है, तो ये कुछ ऑपरेटर्स थे जिन्हें हमने यहाँ पे यूज में लिया है. अब देखिए यहाँ पे आप इस टेबल को एक बार ध्यान से देखिए. इस टेबल के अंदर मल्टीपल ऑपरेटर्स जो है हमने एक साथ कंबाइन करके बनाए. 3 हमने स्टेटमेंट लिखे, पी क्यू आर. उनकी वैल्यूज हमने स्पेसिफाई करी है. नेगेशन आर का मतलब सिंपल आर को डिवर्ट कर दो, पी और क्यू
आपके और ऑपरेटर और कंजक्शन को डिपेंड कर रहा है, और ये हमने एक स्टेटमेंट बना के किया है। जब पीडीएफ में आप लोगों को शेयर करूंगा तो एक बार इस टेबल को आप लोग ध्यान से देखिएगा और खुद से एक बार इसे सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। क्लियर। अब बात करते हैं प्रेसिडेंस। यदि किसी एक्सप्रेशन के अंदर एक साथ सारे कनेक्टिव्स आ जाते हैं तो पहले आप किस कनेक्टिव को सॉल्व करेंगे, उसके बाद किस कनेक्टिव को सॉल्व करेंगे, ये आपका किससे पता चलता है, उसकी प्रेसिडेंस से। तो सबसे पहली प्रेसिडेंस किसकी है आपकी, पैरेंथेसिस सबसे पहले सॉल्व होगा, आफ्टर दैट नेगेशन, देन कंजक्शन, डिसजंक्शन, इम्प्लीकेशन और लास्ट में बाय कंडीशनल। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे लॉजिकल इक्विवेलेंस की। लॉजिकल इक्विवेलेंस जो है वो आपका क्या है, लॉजिकल इक्विवेलेंस इज वन फीचर ऑफ प्रोपोजिशनल लॉजिक। प्रोपोजिशनल लॉजिक का एक ऐसा फीचर है जिसके थ्रू हम लॉजिकल इक्विवेलेंस को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, प्रोपोजिशनल लॉजिक को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे हमने एक टेबल यहाँ पे स्पेसिफाई करी, दो डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट की वैल्यूज़ हमारे पास हैं, ए और बी की। नेगेशन ए रिप्रेजेंट किया, ये रिप्रेजेंट किया, ए इम्प्लीकेशन बी रिप्रेजेंट किया। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास आ रही हैं, इसके थ्रू आप लॉजिकल इक्विवेलेंस को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यदि इन ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज़ को यदि आप देखना चाहें तो प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सी आप लोग याद रखिएगा। प्रॉपर्टी क्या होती है कनेक्टिव्स की, कम्यूटेटिव है, P एंड Q लिखिए तो, या Q एंड P लिखिए, दैट इज कम्यूटेटिव। एसोसिएटिव, P एंड Q एंड R को आप P एंड Q एंड R लिख सकते हैं, ये एसोसिएटिव भी है। आइडेंटिटी एलिमेंट आपका क्या है, यदि आप किसी भी स्टेटमेंट को एंड कर रहे हैं ट्रू के साथ तो जो P की वैल्यू है वो एज इट इज आउटपुट में आएगी, और कर रहे हैं तो हमेशा ट्रू ही रहता है। इसी तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए है। और डी मॉर्गन्स लॉ, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आपने काफ़ी डिटेल में पढ़ा, ये डी मॉर्गन्स लॉ की प्रॉपर्टी को भी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट, डबल नेगेशन। यदि आपने एक बार किसी के ऊपर नेगेशन अप्लाई किया और फिर दोबारा उससे आपने नेगेशन अप्लाई किया तो वापस वो उसी ऑर्डर के अंदर आ जाता है। क्लियर। इसके बाद कुछ लिमिटेशंस हैं हमारी प्रपोजिशनल लॉजिक्स की। इन लिमिटेशंस को भी आप लोग याद रखना, जो भी यहाँ पे मैंने आपको पीडीएफ के अंदर दिया है। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे कंसीडर किए हैं। इन पॉइंट्स को, सिंपल 3 पॉइंट्स हैं जो आपके रिलेशनशिप, जो आपकी लिमिटेशंस को जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। वन बाय वन एक बार देख लेते हैं इन पॉइंट्स को। वी कांट रिप्रेजेंट रिलेशन लाइक ऑल, सम और नन विद प्रपोजिशनल लॉजिक। ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट। ठीक है। तो जहाँ पे कुछ इस तरह के वर्ड्स आ जाते हैं उन्हें हम प्रपोजिशनल लॉजिक की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। सम एप्पल आर स्वीट, तो यहाँ पे कुछ क्लासिफिकेशन जो है वो नहीं निकल के आ रहा है, तो एक रेस्ट्रिक्शन लगाई गई यहाँ पे प्रपोजिशनल लॉजिक के लिए। ऑल, नल, ये सब प्रपोजिशनल लॉजिक का पार्ट नहीं है। प्रपोजिशनल लॉजिक हैज़ लिमिटेड एक्सप्रेसिव पावर, जिसके थ्रू हम इसे मतलब अपने जो स्टेटमेंट है लिमिटेड पावर के थ्रू हम इन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, इन प्रपोजिशनल लॉजिक वी कांट डिस्क्राइब स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ देयर प्रॉपर्टीज एंड लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन। कोई भी आप डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट के यदि आप प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहे हैं, उसकी लॉजिकल रिलेशनशिप जो हमने अभी डिस्कस करी उसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस तरह की फॉर्म के अंदर भी आप प्रपोजिशनल लॉजिक को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ये सिंपल सी 3 लिमिटेशंस हैं, इन्हें आप लोग याद रखिएगा। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये 3 लिमिटेशंस जो है वो आपको प्रपोजिशनल लॉजिक के बारे में बता के आनी है। ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। लेक्चर हम यहीं स्टॉप करते हैं, आगे के लेक्चर्स जो है वो हम अपकमिंग वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।